गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आज के ऑनलाइन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल का नया पार्ट तापमान। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको आकृति दिखाई दे रही है। पहले आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक टॉर्च लिया गया है और टॉर्च का लाइट जो है सीधा किस पर पड़ रहा है, इस पेपर पर पड़ रहा है। और ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन 90 डिग्री पर रखी गई है, माने सीधी रखी गई है। तो हमें इसका निरीक्षण करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे चित्र में, तो हमको दिखेगा कि टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन ये जो स्क्रीन है ये 120 अंश घुमाई गई है। तो अगर हम इन दोनों का अगर निरीक्षण करते हैं, पहला चित्र और दूसरा चित्र, तो इसमें हमें क्या अंतर दिखाई देता है। ये जो टॉर्च की रोशनी है और डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो कितनी जगह घेरती है और ब में कितनी जगह घेरती है। तो इसका अगर निरीक्षण हम करेंगे तो यहाँ पर अ में हमको दिखाई देता है कि किरणें जो है सीधी पड़ रही है, माने लंबवत पड़ रही है। टॉर्च से किरणें सीधी आ रही है। लेकिन अगर हम ब आकृति की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो टॉर्च से निकलने वाली किरणें हैं ये तिरछी पड़ रही है ना। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह कम घेरा गया है और यहाँ पर जगह ज़्यादा घेरा गया है। तो बच्चों, इसी तरीके का हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भी पृथ्वी गोल होने के कारण किसी जगह पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कुछ जगह पर तिरछी पड़ती है, तो कुछ जगह पर एकदम ज़्यादा तिरछी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं अति तिरछी किरणें। तो इसको अभी हम ध्यान देखेंगे। अब यहाँ पर आप आकृति देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस आकृति में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा सूर्य है और सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ पर सीधे सीधे गिर रही है, और ये जो है हमारी पृथ्वी है। ठीक है। अब पृथ्वी का जो मध्य बिंदु होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो बीच वाली रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा, तो सूर्य की सीधी किरणें जो है कहाँ पर आ रही है, इस विषुवत रेखा पर आ रही है। माने यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, लंबवत किरणें पड़ रही है ना। लेकिन अगर हम ये ब जो किरणें हैं, इन किरणों की बात करते हैं तो ये कैसी है, थोड़ी सी तिरछी है। और क किरण की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा तिरछी दिखाई दे रही है। तो इस आकृति के माध्यम से हम समझ सकते हैं बच्चों कि सूर्य जी की जो किरणें हमारे पृथ्वी के ऊपर गिरती है, तो जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, जैसे ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमें तापमान ज़्यादा दिखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ब किरणों की, तो ब किरणों की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के ये उत्तरी ध्रुव में हमें, और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव में, तो यहाँ पर किरणें लंबवत होने के कारण यहाँ का तापमान जो है थोड़ा कम होता है। और अगर हम एकदम ध्रुव की तरफ जाते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव और ये जो है उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पर हमें जो है ये किरणें अति तिरछी गिरती है। इसकी वजह से यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी पर तापमान की असमानता हमें दिखाई देती है। पृथ्वी गोल होने की वजह से क्या हो रहा है कि किरणें तिरछी पड़ने की वजह से तापमान में असमानता या तापमान में असमान वितरण हमें दिखाई देता है। और इसी की वजह से हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस आकृति में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो बीच वाला है उष्णकटिबंध, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण, लंबवत गिरने के कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है।
अगर हम बात करते हैं समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर है, तो ये जो है हमारा ये क्षेत्र है, और यहाँ पर आप ये क्षेत्र देख पा रहे हैं, तो ये हमारा समशीतोष्ण कटिबंध हो गया। और तीसरा जो है हमारा शीत कटिबंध, ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र और ये दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र। यहाँ पर हमें एकदम शीत कटिबंध माने यहाँ पर हमेशा हमें बर्फ़ दिखाई देती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से तापमान का वितरण हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 23 उत्तर एवं दक्षिण पेटी में सूर्य किरणें कैसी पड़ती है। ये देखो 0 से लेकर 23-30 उत्तर और 23-30 दक्षिण, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तो लंबवत पड़ती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर 23 से लेकर 66 उत्तर एवं दक्षिण, माने ये क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं 66 से लेकर 90 उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें अति तिरछी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से हमें तापमान में अंतर दिखाई देता है। बच्चों, हम इसको प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें पानी भरना है, और ये दोनों बर्तन समान आकार के होने चाहिए और उसमें समान पानी भरना है। एक बर्तन हमें घर के अंदर रखना है और दूसरा बर्तन जो है घर के बाहर, जहाँ से सूर्य की किरणें सीधी इस बर्तन के पानी के ऊपर गिरे। अगर हम इसको कुछ समय के लिए घर में रखें, और घर में ये वाला रखा है और ये घर के बाहर रखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है। कुछ समय के बाद हम निरीक्षण करेंगे तो आप अपने पैर ज़मीन पर रखने के बाद आपको देखना है कि ज़मीन कितनी गर्म हो गई, और पानी में हाथ डाल करके देखना है कि पानी कितना गर्म हो गया। तो घर में पानी कितना गर्म हुआ, और घर के बाहर जहाँ से सूर्य की किरणें सीधी ज़मीन पर और पानी में पड़ रही है, तो ज़मीन कितनी गर्म हुई और पानी कितना गर्म हुआ। अगर ये निरीक्षण अगर हम करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि पानी की तुलना में जो है ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, ज़मीन जल्दी गर्म हो रही है और पानी जो है बाद में गर्म होता है। लेकिन अगर हम ऐसी स्थिति को अगर आप शाम को 7 बजे चेक करते हैं, शाम को 7 बजे अगर आप देखेंगे तो ज़मीन जो है ठंडी हो जाएगी, ज़मीन जो है ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये जो पानी है, ये पानी क्या होता है, थोड़ा सा गुनगुना रहता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या पता लगता है कि ज़मीन जो है जल्दी गर्म होकर के जल्दी ठंडी होती है, और पानी जो है गर्म होने के लिए समय लगता है और ठंडा होने के लिए भी उसको समय लगता है। तो इसके ऊपर से हमारे ध्यान में क्या आता है, किस तरीके से होता है कि इसी की वजह से जहाँ पर समुद्र होता है, जैसे मुंबई की, अगर मुंबई में हम रहते हैं तो मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई के पास समुद्र होने के कारण जो है क्या होता है, पानी जो है पानी में पानी का भाप बनता है, बाष्प बनता है, और वो हवा में मिल जाता है, और इसकी वजह से जो है वहाँ का तापमान जो है कम रहता है, क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता। और अपेक्षा अगर हम अंदरूनी हिस्सों की बात करते हैं, जैसे नागपुर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हवा में बाष्प नहीं होने के कारण तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है दिन में, और अगर रात की बात करते हैं तो रात में तापमान गिर जाता है। लेकिन जहाँ पे तटीय क्षेत्र है या सागरीय क्षेत्र है, वहाँ की हवा में बाष्प घुला होता है, और जल का बाष्प हवा के तापमान को समा लेता है। इसीलिए इस प्रदेश की हवा आर्द्र एवं गर्म रहती है, माने कि हमें वहाँ पर तापमान में अंतर दिखाई नहीं देता, या दिखता है तो बहुत कम होता है। तो बच्चों, संपूर्ण दिवस में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में पाए जाने वाले अंतर को उस स्थान की दैनिक तापमान श्रेणी कहते हैं। माने दिन भर में कितना तापमान है और पूरे 24 घंटे में कितना सबसे ज़्यादा तापमान रहा और सबसे कम तापमान रहा, इसका जो अंतर होता है उसे हम दैनिक तापमान श्रेणी
कहते हैं। तो बच्चों इससे हमें समझ आ रहा है कि तटीय क्षेत्र में जहाँ पे समुद्र नज़दीक है वहाँ पे दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है, जबकि अंदरूनी क्षेत्र जैसे कि नागपुर है जहाँ पर समुद्र नहीं है, तो ऐसी जगह पर हमें तापमान में पाया जाने वाला अंतर अधिक दिखाई देता है। तो इसके उदाहरण हम कह सकते हैं कि मुंबई में तापमान जो है सम रहता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, तो दिन में जितना तापमान है उतना ही रात में उसमें थोड़ा बहुत हमें अंतर दिखता है। लेकिन अगर हम नागपुर की बात करते हैं जहाँ पे समुद्र नहीं है, तो वहाँ पर जो है तापमान विषम होता है, माने दिन में बहुत ज़्यादा और रात में ठंडा होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है जलवायु के बारे में विषम जलवायु के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से तापमान में विषमता पाई जाती है या सम तापमान होता है। तो अगली वीडियो में हम आगे का हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।